नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने एक ऐसी वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप आने वाले समय में यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, सी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, एमए एजुकेशन का कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, या किसी भी प्रकार का जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है वो आप देने वाले हो, और बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय से आप डरते हो, आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पर लेकर आया मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली फॉर यू। और इन क्वेश्चंस से आपके लगभग 90 to 95% जो क्वेश्चंस है वो यहीं से आपको फंसने वाले हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। फटाफट से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते चलेंगे, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको भी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। बैक टू बैक वीडियो चलेगी, वीडियो ज़्यादा लेंथी होने बाद इसके पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा आपके लिए ईजी रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही उत्तर है यहाँ पर कोलर ने जो सूझ का सिद्धांत है वो दिया था। आगे चलते हैं। तो आगे कोलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम दोस्तों सुल्तान था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो सही उत्तर यहाँ पे आ जाता है जीन पियाजे जी ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है व्योगास्की ही सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपका थॉर्नडाइक ने ही बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो यहाँ आपको हम बता दें शैशवावस्था की जो आयु होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। प्रश्न नंबर 7, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण कहलाता है। तो यहां पर सही उत्तर आपका आ जाता है ध्यान ही वो है जो चेतना का केंद्रीयकरण होता है, उसको हम ध्यान बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है। तो इसमें देखो अपनी इच्छा अनुसार, तो यहाँ पर इसी से आपको पता चल पा रहा है, यहाँ पे ऐच्छिक आएगा। अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चेतना केंद्रित होती है उसको ऐच्छिक बोलते हैं। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है अनैच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के बिना वह कार्य किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में। आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, यह विचार है। तो अब स्टेटमेंट ध्यान से देख लीजिए। यह जो स्टेटमेंट दिया गया था वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमको आपको बता दें, हम यहाँ पर जो प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था वो स्किनर द्वारा दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का नियम है। तो हम आपको बता दें ये तीनों ही तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यानी उपयुक्त सभी, ये ही थॉर्नडाइक के 3 नियम है। वाटसन ने जो संवेग बताए हैं वह कितने बताए हैं? वाटसन ने 3 संवेग बताए हैं। वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? उन तीनों के नाम भी आपको बताने हैं। तो ये तीनों ही हैं, भय, क्रोध और प्यार। 3 तरह के संवेग वाटसन ने बताए हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? तो आपको हम बता दें जो स्किनर जी थे उन्होंने ही कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है मुंडो का ये स्टेटमेंट है। रुचि में निहित है। तो रुचि में आपका अवधान निहित होता है। रुचि में किसी में आपका अवधान लग रहा है, ध्यान लग रहा है, वही रुचि है। तो रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। तो आपको हम सही, ये इनमें से सारे ही गलत है, केवल आपको जो सही उत्तर है वो यहाँ पर अवधान रुचि पर आधारित है, ये सही उत्तर है। रुचि अवधान पर आधारित है, ये भी सही है बिल्कुल। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू है, बिल्कुल सही, तीनों बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ये वाला उत्तर जो बिल्कुल सही है सभी वाला। निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत है। तो अभिप्रेरणा के स्रोत यहाँ पर एक तो आपका बालक भी अभिप्रेरणा का स्रोत है, और दूसरा यहाँ पर आपका उद्दीपक भी आपका अभिप्रेरणा का स्रोत है। तो यहाँ पर ए व से दोनों यहाँ पर सही उत्तर हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम
के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो हम आपको बता दें, जो थॉर्नडाइक जी है वो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है। अवधान में निहित है, तो अवधान में आपका रुचि निहित होती है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो आपको हम बता दें जो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है वे है कोहलबर्ग। ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग। चलते अगले प्रश्न की तरफ। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे निश्चित रूप से समझा जा सके, उसे ढंग से विकास हो सके, तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? तो आपको बता दें यह कथन थॉमसन जी का है। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन है। तो यह कथन आपको हम बता दें यह कथन स्किनर का है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जो है किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतना के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। जिसमें चेतन के साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाए, वो आपका है आपका मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि यहाँ पर सही उत्तर होता है। इसके बाद आपका प्रश्न है अल्पकालिक स्मृति है, तो बता दें इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। कौन सा? अल्पकालिक जो आपका स्मृति होती है। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक है, तो आपको बताते हैं रुचि को जो प्रभावित करने वाले कारक है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी करती है, विद्यालय कठोर वातावरण भी करता है, अभिभावकों का व्यवहार भी करता है, तो सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आपको बता दें जो हमारे रुथ बेंटिक्ट है उनके द्वारा ही यह परिभाषा दी गई है वंशानुक्रम की, कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है आपका पदार्थ। पदार्थ एक ऐसा मतलब एक तरह की सामग्री के अंतर्गत नहीं आता ये चिंतन में यूज होने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर पदार्थ सही उत्तर हो जाता है। बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाता है परिपक्वता। चलते अगले प्रश्न की तरफ। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। तो उसके वाहक आपका जो जीन्स होते हैं वे उनसे ही जो अनुवांशिक गुण है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आ जाता है वो आपका जीन्स सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि की, तो बुद्धि लब्धि तो आपको याद करनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सामान्य स्तर का जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि लगभग 90 से लेकर 109 तक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? जो TAT का जो निर्माण किया था वो आपको हम बता दें वो किया था मरे एवं जो हमारे मोर्गिन साहब हैं उनके द्वारा ये TAT परीक्षण का निर्माण किया गया था। 34वां क्वेश्चन है बालक के केंद्रक यानी जो न्यूक्लियस होता है में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका उत्तर सही उत्तर आ जाता है आपका 46 गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो आपको हम बता दें जो बुद्धि का मापन करता है वो करता है भाटिया बैटरी। जो भाटिया बैटरी है वो आपका बुद्धि मापन करने का एक परीक्षण है, भाटिया बैटरी। अगला प्रश्न है आपका बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। तो बाल्यावस्था की जो अवधि मानी गई है वो मानी गई है 6 से 10 वर्ष आपकी बाल्यावस्था की अवधि मानी गई है। बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी गई है। जो किशोरावस्था की अवधि मानी गई है वो मानी गई है 11 से 18 वर्ष। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। जो ये संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है वो क्या है? वो है पाउलाओ का। किसने दिया था? पाउलाओ ने दिया था। चिपैंजी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं। तो सूझ के सिद्धांत को किससे जानते हैं? तो इसको अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से भी जानते हैं, समग्र सिद्धांत से भी जानते हैं और पूर्णाकृति जो सिद्धांत उससे भी जानते हैं। तो यहाँ पर सभी से यहाँ सही उत्तर आपका हो जाता है द। चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ, जो है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो किया था वो बिल्ली पर किया था। संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था में जो विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो ये जो विभाजित किया था वो किया था ब्रूनर जी ने, इनको विभाजित किया था। यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है।
अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है, वह स्तर है। तो उस स्तर का जो नाम है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते अगले प्रश्न की तरफ, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ कर देता है, वह स्तर है। तो आपको बता दें, वह जो स्तर है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया? तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में इनको विभाजित किया था। थोर्नडाइक के अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गौण नियम दिए गए हैं वे दिए गए हैं 5 गौण नियम दिए गए हैं। कितने गौण नियम दिए गए हैं? 5 गौण नियम दिए गए हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जो अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर यहां पर आ जाता है, जो प्रतिष्ठा है वो अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता, मतलब आप भूल चुके हो उस चीज को, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे विस्मरण बोलेंगे। उसको आप क्या बोलेंगे? विस्मरण बोलेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जो है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो जो सबसे अधिक जो बढ़ावा देने वाली वस्तु है विद्यालय के द्वारा वो है आपकी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। जो आपकी एक कॉम्पिटिशन लेवल होता है उसको बढ़ाने की, जो इस चीज़ को बढ़ावा अधिक से अधिक दिया जाएगा। तो प्रतिस्पर्धात्मक जो अभिवृत्ति है, सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, ये ध्यान रखना, उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है डिस्ग्राफिया। ध्यान दीजिएगा, जो शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं उनको क्या बोला गया? डिस्ग्राफिया यहाँ पर नाम दिया जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, एक बच्चा जो से ग्रस्त है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताने क्या आएगा? सा को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पर जो दिक्कत आ रखी है उसको बोलेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में उसे दिक्कत आ रही है, तो उसको बोलेंगे पठन क्षमता में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आएगा डिसलेक्सिया। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, इसे कहते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर आ जाता है व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रोजेक्ट प्रणाली है इसके जन्मदाता कौन थे? तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जन्मदाता थे वे थे आपके किलपैट्रिक जी। किलपैट्रिक जी जो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता थे। चलते अगले प्रश्न की तरफ, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाता है मापन रेखा विधि। तो मापन रेखा विधि यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, बाल विकास का प्रमुख आधार है। तो यहाँ पर जो बाल विकास का जो प्रमुख आधार माना गया है वो वंशानुक्रम भी माना गया है और वातावरण भी माना गया है। तो सही उत्तर ए और ब दोनों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, यह कथन किसने दिया था? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है रुथ बेनेडिक्ट ने ये जो स्टेटमेंट है दिया था। 56 क्वेश्चन की ओर, बाल विकास की अवस्थाएं है। तो शैशवावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है, किशोरावस्था भी है। तो ये उपयुक्त सभी जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन से होते हैं? इसमें सही उत्तर आपका आ जाता है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वही क्या होते हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थी यहाँ पर कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, RTE यानी राइट टू एजुकेशन 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो आपको हम बता दें ये लागू हुआ था 1 अप्रैल सन 2010 को। 1 अप्रैल सन 2010 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि है? तो आपको हम बता दें ये अधिगम की परीक्षण करके सीखने वाली विधि है, परीक्षण करके सीखना। चलते अगले प्रश्न की तरफ, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता है कोहलर। कोहलर जी ही नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, व्योगास्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो सही उत्तर यहां पर आ जाता है किशोरावस्था में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है।
इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य निहित है इसमें? तो है, इसको बोलते हैं शिक्षार्थी स्वायत्तता, शिक्षार्थी स्वायत्तता। इसके बाद चलते अगले प्रश्न, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता है वियोगास्की से। प्रश्न नंबर 64 की ओर, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है जीन पियाजे से, जीन पियाजे से। इसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं, वस्तु जो स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? सही उत्तर यहां पर हो जाता है जीन पियाजे से, जीन पियाजे से। सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है कोलर से। अगला प्रश्न है, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण है? तो ये जो एक तरह का स्टेटमेंट है ये दिया गया था रूथ बेनेडिक्ट द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपका, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है बे हरलोग द्वारा। कर्मिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाता है वो होता है किंग एवं थोर्नडाइक, सही उत्तर हो जाता है यहां पर। अधिक तनाव का काल है, जो अधिक तनाव का काल माना गया है वो माना गया है किशोरावस्था में। चलते अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है वो है यहां पर लिखना। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? तो सही उत्तर यहां पर आ जाता है आपका मेरा परिवार। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय, तो यहां पर जो सीखने के लिए आकलन जो हमारा निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय, किसके सिवाय सब कुछ जरूरी है? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका विद्यार्थियों की त्रुटियां। डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है? मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी आया था तो पढ़ने में सा को वाज पढ़ रहा था, तो सही उत्तर यहां पर ए हो जाएगा। पढ़ने का ही आप दोष आता है डिसलेक्सिया में। 75वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है गृह कार्य। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है? तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता है बहुलक, जो ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोला गया है। थोर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? जो थोर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए हैं 3। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है, तो बुद्धि परीक्षण इकाई के जो जनक माने गए हैं वह है बिने जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो वे है आपके थ्रस्टन जी। बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन है, तो ये कथन है बकिंघम जी का। पिछड़े बालक वे है, किसे माना गया पिछड़े बालक? जो जिन्हें सीखने की गति धीमी होती है इनको माना गया है। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच है वे भी माने गए हैं। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमाजित है ये माना गया। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। 82 से प्रश्न पर चलते हैं, के कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो प्रतिभाशीलता जो होती गई है अनुवांशिक रचना के कारण भी होती है और जो वातावरणीय अभिप्रेरणा मिलती है उसके कारण भी होते हैं। तो बे और से यहाँ पर दोनों के दोनों सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू नहीं होता है? तो ये किस पर लागू नहीं होता है? ये लागू नहीं होता 14 से जो 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। चलते अगले प्रश्न तरफ। 85वां क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए? तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है अन्य सामान्य बालकों के साथ। प्रश्न नंबर 86, विशेष शिक्षा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो है आपके जो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम है उससे संबंधित है। कौन? विशेष जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसकी बात चल रही है, वो जो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर, जो है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है। तो किसकी विशेषता है ये सृजनशील बालकों की विशेषता है। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता वाले जन्मजात होती है? केवल जन्मजात होती है। तो एक अक्षमता, एक डिसेबिलिटी ऐसी है जो केवल जन्मजात होती है। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाता है जो मंद बुद्धि होता है। चलते अगले प्रश्न तरफ। 89,
मंद अधिगमकर्ता जिसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है पिछड़े। निम्न अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बता दें, जो सुनने की क्षमता है उसकी जांच के लिए आप डेसिबल में जो ध्वनि है उसको मापते हैं। 91 प्रश्न है, जो स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाता है सभी, शारीरिक भी, मानसिक भी, रुचि भी, तो इसलिए सभी उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। जो वर्तमान निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाता है समावेशी शिक्षा। एक जो एलेक्सिया है, एलेक्सिया एक्चुअल में क्या है? तो एलेक्सिया आपकी पढ़ने की अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता यानी पढ़ने में दोष होता है। चलते आगे, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो सही उत्तर आप कहते हैं जो विशिष्ट बालक को, पिछड़ा बालक भी एक विशिष्ट बालक में आता है, जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो विशिष्ट बालक कहलाता है, मंद बुद्धि बालक भी विशिष्ट बालक कहलाता है। इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी आपको विशिष्ट बालक कहलाएंगे। अब ऐसा नहीं है आप पिछड़े बालक को कहेंगे कि नहीं यार वो पिछड़ा किसी विशिष्ट चीज़ों के कारण है, ठीक है, तो इसलिए ये सभी आपके विशिष्ट बालक कहलाएंगे। चलते हैं आगे। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया है? सही उत्तर यहाँ पर आ जाता है ड्रेवर के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो क्या संकेत नहीं है? प्रतिभा दूसरों के साथ, ठीक है ना, दूसरों के साथ ये कोई संकेत नहीं है कि प्रतिभाशाली है या नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब, सही उत्तर यहां पर आ जाता है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाते हैं जब उनको अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है आपकी शिक्षण, जो अधिगम वस्तु की गुणवत्ता है उस पर निर्भर करती है, जो हमारी समन्वित शिक्षा की सफलता होगी। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जो है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम जो विकलांगता है कौन सी है इसके अंदर से? सही उत्तर है यहां पर डिस्लेक्सिया, डिसलेक्सिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है जैविक मंदता, इसको बोलते हैं जैविक मंदता। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ये दिया गया था बेंडूरा के द्वारा, बेंडूरा के द्वारा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है कोमास्की द्वारा, कोमास्की द्वारा। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है, तो यहाँ पर जो प्रतिपादक है वो है जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी। प्रश्न नंबर 104 है यहाँ पर, सामाजिक संस्कृति विकास के सिद्धांत के जनक है, तो वे जनक है यहाँ पर आपके व्योगास्की, व्योगास्की। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, तो लैब विद्यालय के जो उदाहरण है वे है आपके प्रगतिशील विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से आपके संबंधित है? तो जो आपके थर्स्टन और लिकर्ट है वे आपके अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है, अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। बुद्धि का जो तरल मोजेक मापक किसने दिया था? तो वो दिया गया था आपका कैटल के द्वारा। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? जो 16 पीएफ का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है पारस्परिक शिक्षण। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार जो समुचित है? तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाता है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है ना। ये जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है, ठीक है। जो कथन है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में सबसे अच्छा कथन ये माना गया है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। जो मानसिक विकार के जो लक्षण है वो क्या नहीं दिखाता है, वो है आपका उत्तर सहसंबंध, मतलब कि संबंध आपके जो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है शल्य चिकित्सा। श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो सही उत्तर यहां पर आपका आ जाता है सांकेतिक भाषा। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सही उत्तर यहां पर आ जाता है अपसारी चिंतन से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, तो यहां पर 3 भाषा निहित की गई है। सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, सही उत्तर यहां पर हो जाता है विद्यालय से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं और साथियों से भी सीखते हैं, तो सभी से उत्तर सही है यहां पर। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता है, तो बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता है वे रहे टर्मन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो आपको हम बता दें, जो जड़ बुद्धि वाले बालक होती है उनकी जो बुद्धिलब्धि मानी गई है वो 71 से कम मानी गई है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि होती है। तो बुद्धिलब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वास्तविक आयु, यहाँ पर आ जाएगा मानसिक आयु, ठीक है ना, मेंटल एज, अपॉन वास्तविक आयु, ठीक है ना, एक्चुअल एज, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर जो मानसिक आयु है वो है 5 वर्ष, वास्तविक आयु है 4 वर्ष, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ से 25 बार कैंसिल हो जाए, 25 पंजे 125, तो सही उत्तर यहाँ पर 125 हो जाता है। यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी है, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो मेधावी बच्चों को आप कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे, आप अलग से नहीं पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ ही, जिससे कि सब बच्चों का एक तरह का विकास हो सके, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो हम आपको बता दें, जो यहाँ पर मितव्ययिता आपकी सृजनात्मकता से इसका कोई संबंध नहीं है। वाटसन के प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया गया है? तो आपके जो वाटसन ने बताए हैं, पहले भी बता चुका है, ये आपको 3 जो संवेग है वे प्राथमिक संवेग बताए गए हैं वाटसन के द्वारा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वो स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा गया है, वो कहा गया है स्टेनले हॉल के द्वारा। अनुवांशिकता का वाहक होता है, तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, जो जीन्स होते हैं वे ही अनुवांशिकता के वाहक होते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है, तो यहां पर आपको बता दें, जो क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र होता है ये आपका व्यक्तित्व का मापन करता है, क्रूडर प्राथमिकता जो प्रपत्र होता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, सही उत्तर यहां पर आपको जाता है चिंतन। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है सृजनात्मकता। कोलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो कोलर ने जो प्रयोग किया था, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वो वनमानुष के ऊपर किया था। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन दिया गया है फ्रॉयड के द्वारा। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो जन्मजात प्रेरक यहां पर जो नहीं है वो है आदत। इसके बाद असंगठित घर से आने वाला बालक, जो असंगठित जो घर होते हैं उनकी बात चल रही है, वहां से जो आने वाला बालक है सबसे अधिक कठिनाई कब अनुभव करता है? वो कब करेगा बताओ? वो करेगा स्वतंत्र अध्ययन में, जब वो फ्रीली स्टडी करेगा उसमें वो थोड़ा सा कठिनाई उसको महसूस होगी।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो वे है आपके संस्कृति और प्रशिक्षण। संस्कृति और प्रशिक्षण। चलते अगले प्रश्न, अपराधी बालक होते हैं, तो अपराधी बालक कौन से होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे कौन से होते हैं? अब ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो सही उत्तर यहाँ पर आ जाता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आपका शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उन्हें बोला जाता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, तो मैं पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन सारे दोबारा। तो तीनों प्रकार के जो बालक हैं वे क्या कहलाएंगे आपके? वे कहलाएंगे आपके विशिष्ट बालक, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? जो साइजोइड वर्ग में बालक आते हैं वे आते हैं प्रतिभा बालक, प्रतिभाशाली बालक आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है आपका ड्रेवर का। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर यहां पर आ जाता है आपका श्रवण दोष। बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन, जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, कहलाता है। सही उत्तर यहां पर आ जाता है परिपक्वता, मैच्योरिटी इसको आप बोलते हो। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? अथवा थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? तो जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं वे दिए हैं आपके 3 सिद्धांत। कितने सिद्धांत दिए यहाँ पर? यहाँ पर सही उत्तर है। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किया था, या थोड़ा सा कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। पावलोव ने देखो जो वनमानुष पर प्रयोग किया था कोहलर ने किया था, कोहलर ने, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, और जो पावलोव ने किया था वो कुत्ते पर किया था, ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर से आ जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत प्रदान किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है पूर्ण आकृति समग्र जो सिद्धांत है, ठीक है ना। इस सिद्धांत को कोहलर के सीखने का सिद्धांत कहा गया है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, कहलाता है। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है मानसिक स्वास्थ्य। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, किसमें सबसे अधिक महत्व माना गया है? तो बाल विकास की दृष्टि से। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। किसका कथन है यह कथन है आपका स्टेनलो हॉल का। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो वे है आपके थॉर्नडाइक, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। तो इस तरह का ट्रांसफर किया आपने, ठीक है ना, एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह ज्ञान आपने क्या किया? ट्रांसफर किया। तो इसको बोलते हैं आप अधिगम अंतरण, अधिगम अंतरण या स्थानांतरण इसको बोल देते हैं। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है अभिप्रेरणा। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए जो सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, कहलाता है। तो सही उत्तर यहां पर आ जाता है विस्मरण। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है ध्यान लगाना। पदों के योग में पदों की संख्या भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है माध्य। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? जो बाल विकास का विभाजन किया जाता है वो किया जाता है 3 अवस्थाओं में। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अनुवांशिकता। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था थर्स्टन ने। व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है, तो उसको कहा जाता है व्यक्तित्व।
टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? सही उत्तर यहां पर आ जाता है आपका मॉर्गन एवं मरे ने। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? सही उत्तर यहां पर आ जाता है 3 से 11 वर्ष। संवेग का प्रकार नहीं है, तो यहां पर जो संवेग का प्रकार नहीं है, देखो क्रोध भी है, भय भी है, प्रेम भी है, लेकिन ध्यान नहीं है, तो ध्यान सही उत्तर है। संवेग का प्रकार ध्यान नहीं है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, वो होती है आपकी 140 से अधिक। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? अथवा पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां है, तो कितनी स्थितियां या कितने आपके प्रकार, कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर यहां पर आ जाता है 4। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मापक है नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? वो है प्रसार नहीं है, ठीक है ना। बाकी मध्यमान भी है, मध्यांक भी है और बहुलक भी है। प्रश्न नंबर 165 की ओर चलते। किशोरावस्था की विशेषताओं को जो सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, जो आपकी किशोरावस्था की विशेषता है, उनको अगर हम व्यक्त करना चाहे तो सबसे अच्छा शब्द कौन सा यहाँ पर कहलाएगा? वो कहलाएगा यहाँ पे तनाव। तनाव सबसे ज्यादा होता है इस अवस्था में। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो सही उत्तर यहाँ पर आ जाता है तनाव। इसके बाद है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है किशोरावस्था। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? तो यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? यह दी गई थी आपकी वुडवर्थ के द्वारा। इसके बाद है परोक्ष वस्तुओं के जो संबंध में चिंतन कहलाता है, तो ये चिंतन क्या कहलाता है? ये कहलाता है कल्पना। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, यह कहलाता है आपका तर्क। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, तो जो समायोजन होता है उसको कहा जाता है जो शारीरिक स्वास्थ्य भी, संवेगात्मक विकास भी, मानसिक स्वास्थ्य भी, तो उपयुक्त सभी कहलाता है, ठीक है ना। समायोजन आप हर एक फील्ड में कर सकते हैं। अगला है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है, तो सही उत्तर यहां पर आ जाता है पठार वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है, यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो इसको बोलते हैं आप तत्परता का नियम, यानी तत्पर है सीखने के लिए। सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण जो हमारी परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक यहां पर सही उत्तर है। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती है, तो यह सारी जो प्रक्रियाएं आती है वे आती है स्मृति के अंतर्गत। वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है, तो 2 बराबर भागों में जो बांटता है वो माध्यिका होती है, यानी किसी लाइन का मध्य है, मध्य बिंदु एक तरीके से, तो माध्यिका कहलाती है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 सूत्र से मापन किया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको बुद्धि लब्धि कहा जाता है, तो ब उत्तर यहां पर सही है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका द व्यक्तिक विभिन्नता। चलते अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो अगर संज्ञानात्मक क्षमता की कमी है तो उसमें सबसे अधिक कठिनाई जो होती है ना, उसके बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है, ठीक है। जो सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? तो मैकडूगल जी ने आपके 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, तो इसको बोलते हैं आप शैशवावस्था। शैशवावस्था, इसके बाद शुरू होती है आपकी बाल्यावस्था। जिस प्रकार आपका शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, तो यह है जो स्टेटमेंट दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था आपका वुडवर्थ के द्वारा। विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो बुद्धि भी है, यौन भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है, तो उपयुक्त सभी सही उत्तर है यहाँ पर। टोली की आयु कहते हैं, तो टोली की आयु किसे कहते हैं? वो कहते हैं आपको
बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था में बच्चा टोली बनाता है, ठीक है ना। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका हरलोक का। तो हरलोक ने कहा था जो बनना होता है शुरू के 4-5 वर्ष में यह बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो सही उत्तर है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। तो खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, तो उसके अनुसार आपको शिक्षा देनी चाहिए, उसके माध्यम से आपको शिक्षा देनी चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, शिक्षक को स्नेह और सहानुभूति जो आपका व्यवहार है वो भी करना चाहिए, सच्चारण प्रस्तुत करना भी चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग भी करना चाहिए। तो उपयुक्त सब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो वो होता है आपका चिंतन के रूप में होता है सृजनात्मकता का प्रयोग, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। जो कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखो जी, भाषा विकास पे तो ध्यान चाहिए, कहानी भी सुनानी चाहिए, काल्पनिक खेलों का और क्रियाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम भी दिया था, अभ्यास का नियम भी दिया था, तत्परता का भी नियम दिया था। तो 3 तो मुख्य सिद्धांत थे, 5 गौण सिद्धांत थे इसके। तो उपयुक्त सब यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेरणा होती है, जो प्रेरणा होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी सकारात्मक होती है। प्रेरणा हमेशा कभी नकारात्मक नहीं हो सकती, सकारात्मक ही होती है। अगर वो नकारात्मक है तो फिर तो प्रेरणा है ही नहीं, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो आपका ये है ना, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी है और आपका समान तत्वों का सिद्धांत भी है, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो उपयुक्त सभी आपके ये क्या है? अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाएगा अर्जित प्रेरक। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका स्किनर का। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। आंकड़ों के प्रकार है। तो जो आंकड़ों के प्रकार है वो कौन से प्रकार है? दोनों तरह के आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं, अवर्गीकृत भी हो सकता है, वर्गीकृत भी हो सकता है। तो सही यहां पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। 0 से 18, 20 से 30, 25 से 35 या फिर 35 से ऊपर। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है 0 से 18 बाल विकास के अंतर्गत आयु वर्ग माना गया है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कब तक पूर्ण होता है? ये होता है लगभग किशोरावस्था में जो बुद्धि का विकास है वो क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है नवजात शिशु में? वो होती है आपकी 270 और बाद में घटकर ये 206 रह जाती है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका रुचि। सीखने की जो सही परिभाषा है वो क्या मानी गई है? वो मानी गई है आपकी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने, जब वो बिल्ली पर प्रयोग कर रहे थे। बालक में नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके क्या हो सकता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है सामाजिक विकास ज्यादा जरूरी है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो आपको हम बता दें यहां पर जो बहिर्मुखी है, ठीक है ना, ये मनोवैज्ञानिक है जो बहिर्मुखी है। चलते अगले प्रश्न। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्तित्व होता है, किस प्रकार व्यक्तित्व होता है? वो अंतर्मुखी होता है। आत्म केंद्रित जो अपने आप पर ही केंद्रित है, ठीक है ना, वो अंतर्मुखी होता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपका चिंतन के साधनों में एक है। इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा संकेत, जो है वो चिंतन के साधनों में से एक है। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका आप उद्दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं, रुचि भी होनी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए। तो सब यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। स्मृति एक आदर्श जो पुनरावृत्ति है, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? ध्यान से पढ़ेगा। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये दिया गया था स्काउट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। चलते अगले प्रश्न की तरफ। ये अंतिम 3 प्रश्न है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह
तो सही उत्तर यहाँ पर जो आ जाता है इसका, देखो सृजनात्मक बालक बोलते किसे है? सृजनात्मक बालक उसे बोलते हैं जो संवेदनशील भी हो, परिहास भी करता हो, हंसी मजाक भी करता हो, ठीक है ना, जिज्ञासु भी हो, तो फिर सब यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा। फ्रॉइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, तो जो आक्रामकता का कारण आपका बताया गया है वो है, बताया गया है उद्दोलन। उद्दोलन आपका आक्रामकता का कारण बताया गया है। और जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? वॉटसन ने कई बार 3 संवेग बताए, लेकिन नॉर्मली जो संवेग पाए जाते हैं जन्म के समय बच्चे में वो 2 पाए जाते हैं, 2 संवेग बच्चे में पाए जाते हैं। तो ये थी एक सीरीज बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो यूपी टेट में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, सी टेट में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, और जो बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं, यूपी डीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। इसको दूसरा पार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक पार्ट में सारी चीज फिनिश कर दी। इसी प्रकार कोई वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज आप बता देना। कोई टॉपिक आपको समझना है प्लीज कमेंट कर देना। हर तरह की वीडियो हम आपके लिए लाने के लिए तैयार है। चीजें याद नहीं हो तो याद कैसे करें, हर चीज की ट्रिक हमारे पास है, हर चीज की ट्रिक बना सकते हैं आपके लिए। प्लीज कमेंट जरूर करना, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। शेयर उनको करना जिनके एग्जाम से नहीं आ रहा, तैयारी कुछ खास उन्होंने की नहीं है, तो उनको ये आपको आप शेयर कर देना, जिससे कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कम से कम वे तो उनके कवर हो ही जाए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्लीज शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना पॉजिटिव कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।